और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। ईरान के बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद साहब का बंदोबस्त किया। उस्ताद साहब को कहा कि मेरे बच्चे को दीन पढ़ाइए, मैं चाहता हूं कल इसने इनाने हुकूमत को संभालना है तो ये दीन से आगाह हो जाए, इसको कुछ सिखाइए, पढ़ाइए। बहुत नेक बुजुर्ग बड़े दरवेश आलिम पढ़ाने लगे, असबाक मुकम्मल हो गए, दीन के असबाक कुरान मजीद पढ़ाया, अहादीस तय्यबा का दर्स दिया, उसूल फिक़ह से रूशनास कराया। जब बच्चे ने मुकम्मल तालीम हासिल कर ली और आमीन हो गई, दस्तार हो गई, फारिग हो गए, तो फिर एक दिन उस्ताद साहब ने कहा बेटे कल तुमने जरूर आना है, कुछ बात करनी है। शहजादा गया मिलने उस्ताद साहब से। उस्ताद साहब ने कुंडी लगा ली, हाथ में दुर्रा पकड़ लिया, मार मार के पूरे वजूद को जख्मी कर दिया। कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं, मारा। अब बच्चा आया आके बादशाह सलामत से कहा कि अब्बा जी समझ नहीं आई, बड़ा मारा है उस्ताद। तो सियाने थे ना बादशाह, यहाँ तो कारी साहब रोज कटहरे में खड़े होते हैं, मौलवी साहब आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा है? आप 8,000 के मौलवी हैं, मेरा कई करोड़ का बच्चा है, सवेरे बदल लेंगे। खबरदार आपने बच्चे को हाथ लगाया, अपनी हैसियत में रहे माज़अल्लाह। जो कौमें उस्तादों को कटहरों में खड़ा करती हैं वो तरक्की नहीं कर पाती, जो उस्तादों को कटहरों में रोज खड़ा करते हैं। कहा अब्बा जी बड़ा मारा है, तो वालिद बड़े समझदार थे, कहने लगे बेटा उस्ताद बाप होता है, वो ज्यादती नहीं करता, कोई बात होगी, मैं तेरे उस्ताद को कटहरे में नहीं बुलाऊंगा। अम्मा से बात की, अम्मा कहने लगी बेटा मैं तेरे बाप से कैसे बात करूं, डरा था। वक्त गुजर गया, 22 साल बीत गए, 22 साल गुजर गए। बादशाह का इंतकाल हुआ, शहजादा तख्त पे बैठा। पहला हुक्म ये दिया कि मेरे उस्ताद को बुलाओ, पहला हुक्म। उस्ताद जी बूढ़े हो गए थे, छड़ी के ऊपर टेक लगा के आए और भवें सफेद होके झुक गई थी। यूं आंख खोल के बड़ी मुश्किल से देखा, कहने लगे शहजादे हुक्म हो। कब मैं शहजादा नहीं, अब मैं बादशाह बन गया हूं। उस्ताद जी 22 साल बीत गए, आपने मारा था, पर वो दर्द चूंकि ज्यादती की थी, मेरा कसूर कोई नहीं था, तो ना मेरी रूह से दर्द गया है ना मेरे जिस्म से गया है, मैं बेख्तियार था, पूछ नहीं सकता था, आज बाइख्तियार हुआ हूं। सबसे पहले पहला हुक्म आपको दिया, बुलाया है, बताए क्यों मारा था, क्यों मुझे मारा था, मेरी ज्यादती बताए। तो उस्ताद, बूढ़े उस्ताद की आंखें आंसुओं से भर गईं, कहने लगे बेटे बस आज के दिन के लिए मारा था, ये जो दिन आ गया ना मेरी जिंदगी में, इसलिए मारा था, ये मैं चाहता था मेरी जिंदगी में वक्त है, आज के बस मेरी मुराद पूरी हो गई। कहा साहब किस लिए, मुझे भी समझाए। आप फरमाने लगे कितनी देर हो गई तुझे मार खाए हुए, कितना जमाना बीत गया? कहने लगा 22 साल। फरमाया जख्म भूले तो नहीं, दर्द खत्म तो नहीं हुई, तुम्हें बात एक मिनट के लिए भी तुम्हारे हाफजे से महव तो नहीं हुई? का उस्ताद जी रोज रात को याद आती, रोज ख्याल आता था। उस्ताद कहने लगे भाई तू बेख्तियार था, पूछ नहीं सका, 22 साल तुझे याद रहा, मुझे पता था तू एक दिन हुक्मरान बनेगा, मैंने तुझे इसलिए मारा था कि बेटे याद रखना, किसी पे जुल्म न करना। अगर तुझे 22 साल तक याद रहा है तो जिस पर तू जुल्म करेगा उसे भी कयामत तक याद रहेगा। और ये याद रखना, तू आज बाइख्तियार हुआ तो तूने मुझे बुला लिया है, कयामत के दिन गरीब बाइख्तियार हो जाएंगे, मजलूम बाइख्तियार हो जाएंगे, वो बाइख्तियार होंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, रब करीम की बारगाह के अंदर उनका इख्तियार होगा, अकेले अल्लाह की हुक्मरानी होगी। फिर वो बुलाएंगे बड़े बड़े कज कुला, दुनिया में जिनकी पगड़ियां ऊंची थी वो सर झुकाए खड़े होंगे, दुनिया में जो डिक्टेटर बनते थे उनकी पुश्तें लाल होंगी, उनको गद्दार लिखा जाएगा, कयामत तक नहीं भूलेगा। जुल्म करना तो सोच समझ के करना, इतना करना जितना तुम सह सकते हो, इतनी ज्यादती करना जितनी कयामत में तुम बर्दाश्त कर सकते हो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म से बचो, ये कयामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। जिंदगी में ज्यादती न करें, अगर थोड़ी देर के लिए कोई चीज बर्दाश्त कर जाएंगे तो वो फायदा दे जाएगी, कुछ देर के लिए अगर सह जाएंगे तो नफा मिल जाएगा, सहने की कोशिश करें लेकिन ज्यादती न करें, नजर को, सोच को, जहन को पाक रखें। और मेरे भाई जिंदगी पूरी जुल्म से बचें, ज्यादती से बचें। अमीरुल मोमिनीन हजरत जनाब सैयदना उमर फारूक
رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گھر میں تھے تو رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے۔ والدہ اٹھی تو صاحبزادے سے کہنے لگی پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے۔ شہزادے آئے، کہنے لگے امیر المومنین والد گرامی کیا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بیٹا اپنی اماں کو بلاؤ۔ والدہ آ گئی، کیا بات ہے؟ کچھ طبیعت خراب ہے تو حکیم کا بندوبست کیا جائے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کچھ بھی نہیں، آج مسجد سے نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ میری تعریفیں کر رہے تھے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے قریب کے دن ہے۔ تعریفیں تو حضرت یہ رونے کی بات ہے کہ خوش ہونے کی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، سوچتا ہوں باہر تو میں اچھا رہا ہوں، پتہ نہیں گھر میں ہی کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو، پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی میرے معاملات ٹھیک تھے کہ نہیں، صحابہ تو تعریف کرتے ہیں، رو رہا ہوں تمہاری وجہ سے نہ الجھ جاؤں، بیوی ہی نہ کہے میرا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ لفظ کہتے کہتے پہاڑ ہے یہ شخص، کیسر و کسرا کانپتے ہیں۔ حضرت عمر رو پڑے، بی بی سے کہنے لگے مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتی؟ میرے اوپر بوجھ تھا امت کا، میں ساری رات مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا، دن سارا مسجد میں گزرتا تھا، میں تجھے وقت نہیں دے پایا، معاف نہیں کر دیتی؟ تو زوجہ کہنے لگی نہیں عمر، میں نے بھی زندگی میں اپنا کوئی سکھ چین نہیں دیکھا، کوئی چاؤ پورا نہیں کیا، میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نہیں معاف کرتی۔ حضرت عمر زمین پہ بیٹھ گئے، رونے لگے، کہنے لگے چل معاف کر دے۔ کہنے لگی ایک وعدہ کرو، قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں میری سفارش کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے کہ اللہ اچھی تھی، مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، روٹی پکا کے دیتی تھی، میری عزت کی محافظ تھی؟ جناب عمر کہنے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے، رب اپنے فضل سے عمر کو جنت دے گا تو عمر تجھے جنت میں ساتھ لے کر کے جائے گا، تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ میرے بھائی جن کے دلوں میں احساس تھا کہ ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے کسی جگہ، وہ تو یہاں تک معاملہ کرتے تھے، یہاں تک ان کا خیال رہتا تھا۔ عزیزو، ایک تو نظر میں حیا پیدا کریں، والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لاکھوں بچے مرضی کی شادیاں کر رہے ہیں، ہزاروں گھر اجڑ رہے ہیں، یہ وہ والا زہر ہے جو ہر گھر میں تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ بچہ باہر نہ نکلے، اب کہتے ہیں اللہ کہیں موبائل لے کے تنہا نہ بیٹھ جائے، کہیں تنہا نہ بیٹھ جائے، کیا بنے گا اس کا اگر یہ گندگی اور یہ ایسا نشہ ہے جو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے انسان کی توانائیوں کو۔ ایک تو ذہن کو، طبیعت کو پاک رکھیں، دوسرا زیادتی کبھی نہ کریں۔ یہ دو سبق اگر امت کو یاد ہو جائیں تو پھر معاشرہ بڑی تیزی سے اصلاح پذیر ہوگا۔ نہ دیکھو دنیا کیا کہتی ہے، یہ دیکھا کرو رسول اللہ کیا کہتے ہیں۔ نبی پاک چھوڑ دو ساری دنیا کے دھوکے، سارے فیشن، ساری رسومات، ساری تہمات چھوڑ دو۔ نبی پاک کی غلامی عزت ہے، حضور کی غلامی۔ یار بندہ بالکل بے عمل ہونا، بالکل تو میری طرح داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے بس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں یہاں آ جائیں، حضرت جی یہاں آ جائیں، تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی؟ سنت مصطفیٰ کی ہوئی نا، پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا، وقار کی ہوئی نا۔ ایک صاحب، ایک بچے نے داڑھی رکھ لی تو مجھے آ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب، کوئی کہتا ہے قاری صاحب، کوئی کہتا ہے حافظ صاحب، کوئی کہتا ہے علامہ صاحب۔ تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی؟ 4 سالوں میں حفظ ہوتا ہے، تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے۔ درس نظامی 8 سال میں ہوتا ہے، مفت کا علامہ بن گیا ہے، تجھے وقار نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے، عزت۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزت صاحب طبقات کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی، تیز بخار ہے نبی کریم کو، 2 صحابہ سہارا دے کے مسجد میں لائے، نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لایا گیا۔ کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا، حضور آج کیا ہونے والا ہے، آج کیا کہا جائے گا، آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے؟ نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے۔ وصال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات، نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی، آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا، آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سمجھ نہیں رہے، کسی کی بات نہیں کر رہے، نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں، اس نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ سنیے میرے بھائی،
महबूब पाक ने फरमाया भाई किसी शख्स को मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है, बदला ले सकता है, किसी को तकलीफ पहुंची हो। सहाबा फूट के रोने लगे, महबूबा करम ही करम हुआ है, रहमत ही रहमत आई, आपके बारे में गुमान करने वाला भी दायरा ईमान से निकल जाएगा। हुजूर आप क्या फरमा रहे हैं? फरमाया नहीं भाई उठो। पीछे से जनाब अकाशा बिन मोहसन उठे, हाथ कांपते हैं, आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक जंग के मौके पर आपने दुर्रा मारा था, नंगी पीठ पर सफ़ें सीधी कराते, बात दिल में रह गई है, मैंने बदला लेना है। नबी करीम ने फरमाया बिलाल दौड़ के जाओ, फातिमा के घर दुर्रा पड़ा है, दुर्रा लाओ। सैयदना बिलाल हबशी कहते मैं गया, दस्तक दी, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा फरमाने लगी बिलाल कैसे आए हो? अम्मा जी वो दुर्रा चाहिए था। सैयदा को तशवीश हुई, कहने लगे बिलाल ना तो जंग पे जाना है, ना जिहाद है, ना कोई ऐसा मौका है, हुजूर की तो तबीयत मुबारक बज़ाहिर बड़ी अलील है, दुर्रा क्या करेंगे? हजरत बिलाल अर्ज करने लगे अम्मा जी एक सहाबी बदला लेने लगे हैं, साहिब तबकात ने जुमले लिखे हैं, कहते हैं बीबी साहिबा ने दुर्रा भी दिया और इमाम हसन हुसैन को भी बाहर निकाला। फरमाने लगी अकाशा से कहना 100 दुर्रे मारे, इन दो शहजादों के जिस्म पर नबी पाक के करीब न जाए, मैंने 2 बच्चे पैदा ही अपने महबूब पर कुर्बान करने के लिए किए, इनको ले जा। हजरत बिलाल कहते मैं 2 शहजादे लेके आया, और जब दरवाजे में मैं लेके पहुंचा तो नबी पाक ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाया इनको बिठा दो, मुझे पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा है। हजरत सैयदना बिलाल फरमाते दुर्रा मैंने जनाब अकाशा को दिया। हजरत अकाशा दुर्रा लेके आगे जो बढ़े तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके पैरों पे हाथ रखा, फरमाया अकाशा मेरी तरफ आ यार, मुझे मार दुर्रे, नबी पाक के करीब ना जा। मुस्तफा करीम ने फरमाया अबू बकर तू हट जा, इसे आने दे। फरमाते मैं चंद कदम आगे गया तो मौला अली शेर खुदा ने मेरे पैर पे हाथ रखा, कहने लगे अकाशा सोच तो सही तू क्या कर रहा है। हुजूर ने फरमाया अली हट जाओ, मेरा और उनका मामला है। जनाब अकाशा आगे बढ़ रहे, नबी करीम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को दर्श देना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार जिंदगी में तुम्हारे हाथ से जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचने पाए, खबरदार। याद रखना वो माशरे बिगड़ जाते हैं, वो माशरे तबाह कर दिए जाते हैं जहां जुल्म होता है, जहां ज्यादती होती है, जहां लोगों को सताया जाता है। महबूब करीम के करीब आए हजरत अकाशा का, हुजूर मेरी पीठ नंगी थी, आप भी जरा कपड़ा हटाइए। नबी करीम ने पीठ से कपड़ा हटाया, जनाब अकाशा ने दुर्रा जो उठाया तो सहाबा की चीखें निकली। हजरत अकाशा ने दुर्रा दूर फेंका, हुजूर के बतने अतहर से लिपट गए, चूमने लगे, कहने लगे हुजूर वो तो सफ़े सीधी कराते लग गया था, आपने कहा मारा था? या रसूल अल्लाह मैं तो बहाना बना रहा था कि जाती दफा मुझे वजूद चूमने का मौका नसीब हो जाए, मुझे ये मौका नसीब हो जाए। मेरे हबीब ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो मेरे अकाशा की जियारत कर ले। हजरत सलमान फारसी गवर्नर थे, खाना खा रहे थे, दस्तरखान बिछा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है रोटी का लुकमा दस्तरखान पे गिरे उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। दस्तरखान साफ होता है, रोटी, बड़े गवर्नर थे आप, बड़े बड़े सफीर बैठे थे, वजीर बैठे थे, रोटी का लुकमा गिर गया। आज तो लोग फैशन में इज्जत ढूंढते हैं ना, वकार ढूंढते हैं कि मैं जदीद दुनिया के साथ मिल जाऊं, मैं माज़अल्लाह लड़की लड़के इकट्ठे बिठा के मंगनी करूं तो मैं मॉडर्न शुमार हो जाऊंगा, मैं बड़े बड़े ढोल बजाऊं तो मॉडर्न बनूंगा, मैं अगर मेहंदी पे सारे तमाशे कर डालूं तो मैं मॉडर्न हूं। देखो इज्जत किस बात में। हजरत सलमान फारसी रोटी खा रहे थे, सफीर वजीर न जाने बड़े बड़े लोग बैठे थे, खाना खाते खाते लुकमा गिरा दस्तरखान पे। हजरत सलमान फारसी ने समेटा, मुंह में रखा, फिर उंगली मार के दस्तरखान साफ किया। एक सहाबी कान में कहने लगे सलमान क्या कर रहे हो, क्या कर, आप गवर्नर है, सोचिए तो सही, ये लोग क्या कहेंगे दुनियादार के मुसलमानों को रोटी नहीं मिलती, उठा उठा के खा रहे। कान में बात की, कान में। हजरत सलमान फारसी कान में जवाब दे सकते थे, कह सकते थे नहीं ऐसे ही करना है, उन्होंने कान में बात की। लेकिन जनाब सलमान फारसी आला ऐलान बोले, कहने लगे इन 4, 5, 6 दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, अपने रसूल की सुन्नत छोड़ दूं? ये 4, 5 दुनियादार दुनिया की तरफ देख के मैं मुस्तफा से मुंह मोड़ लूं? फिर जोश जज्बात में सर से पगड़ी उतार दी, रोने लगे। आप फरमाने लगे मैं मदीने के बाजारों में खजूरें उतारता था, नौकरियां करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल है ये मोहम्मद अरबी के उगाए हुए हैं,
रसूल अल्लाह के उगाए हुए हैं। और भाइयों हद हो गई। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला, हजरत बिलाल आए जनाब उमर से मिलने। कैसे वो किसरा भी आए तो उमर खातर में न लाए, पर बिलाल हबशी दरवाजे पे दाखिल हुए तो फारूक आजम ने कुर्सी छोड़ दी, हाथ बांध के कोने में खड़े हो गए। काला रंग है, नाम भी लिखना नहीं जानते, जमाने में तारुफ कोई नहीं। हजरत उमर ने हाथ बांधा है। लोग कहने लगे उमर तू कैसे हो, किसरा से नहीं डरता, ये कौन आ रहा है जिसके लिए तेरा इतना इस्तकबाल है। हजरत उमर कहने लगे चुप कर जाओ, इसकी बात न करना, इसे आने दो, इसकी बात न छेड़ना। हजरत सैयदना बिलाल आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हो। फरमाया नहीं चुप कर यार। बाजू पकड़ा, अपनी कुर्सी पे बिठाया। हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर मैं गुलाम हूँ, मुझे तो तरीके भी नहीं आते इन कुर्सियों पे बैठने के, मैं तो गरीब माँ का बेटा, गुलाम बाप की औलाद, सलीका, ये आप क्या कर रहे हैं। तो हजरत उमर कहने लगे बिलाल था तो तू गुलाम ही, पर जब से मुस्तफा का गुलाम बना है तू हमारा इमाम बन गया है, अब तू इमाम है रसूलुल्लाह की उम्मत का। फरमाया वो मुझे दिन याद है जब मक्का फतह हुआ था, बुत टूट गए थे, बड़े बड़े सरदार थे, और मेरे नबी ने फरमाया बिलाल से कहो काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। तो लोगों ने कहा हुजूर ये सारे जल गए हैं, किसी और की ड्यूटी लगा दे। हुजूर ने फरमाया चुप करो। बदर में मार खा के अजान पड़े तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे अजान पड़े तो बिलाल, तपते सहराओं में पड़े तो बिलाल, हर जगह मार खाए तो बिलाल। और आज अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैं लोगों को देख के बिलाल को इज्जत ना दूं। मैं बताना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह की गुलामी में इज्जत है। फरमाया कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा, अबू बकर भी नीचे, उमर भी नीचे, उस्मान और अली, तलहा और जुबैर भी नीचे। आज ये हबशी गुलाम काबे की छत पे चढ़ेगा और मैं दुनिया को बताऊंगा कि असल इज्जत उसी के पास होती है जो रसूलुल्लाह का गुलाम हुआ करता है। हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह से सारा जमाना प्यार करता था। बगदाद का एक ताजर कहता है मुझे नहीं बाबा अच्छा लगता था। हमारा अपना अपना ज़हन है ना, हम कहते हैं मैंने जिधर सारी दुनिया जा रही है वहां नहीं जाना। कहते हैं कि वो बाबा मुझे नहीं अच्छा लगता था, हालांकि सारा बगदाद इज्जत करता। क्यों नहीं अच्छा लगता था? कहते हैं इसलिए कि बाबा ना सिर्फ फर्ज मस्जिद में पढ़ता था, बाकी नमाज घर जाके। तो मैं कहता था इतना वली है तो बाकी भी मस्जिद में पढ़े। कहते एक दिन मैंने कहा जसूसी करनी है इसकी, जो कि इस्लाम में मना है। कहते हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह ने जुमे के फर्ज पढ़े, फर्ज पढ़ के निकल गए दौड़ के। फरमाते मैं पीछे हो गया, मैंने कहा आज मैंने सुन्नतें छोड़ दी हैं पर इसका पता करना है, सुन्नत नफल बाद में पढ़ूंगा। कहते हैं हजरत बिशर आफी जल्दी से ना एक कबाब वाली दुकान पे गए, वहां से कबाब खरीदे। और मैंने कहा बूढ़े की उम्र देखो और इसके जायके देखो, इस उम्र में भी कबाब खाएगा। ओए होए, मौलवी को रोटी ने सताया था इसलिए सुन्नत और नफल छोड़ आया है। कहते हैं थोड़ा सा वो आगे बढ़े तो नान भाई की दुकान से ना नान खरीदे। मैंने कहा देखो यार, देखो इसके जायके, गरम नान खाएगा। बहुत सारे लोग बगदाद में रात की रोटी खाते पर ये गरम खाता है। कहते हैं हजरत वो नान और कबाब लेके ना जंगल की तरफ मुड़े तो मेरे दिल में ख्याल आया यार बड़ा ही इस आदमी का अजीब जहन है, ये अब सब्जे पे बैठ के यहाँ मौज करेगा, खाए पिएगा और सुन्नत नफल छोड़ दी। अल्लाह हजारों मुरीद है। कहते हैं हजरत जंगल में दाखिल हुए, थोड़ा सा सफर किया तो कच्ची आबादी आ गई। कच्ची आबादी, एक कच्चे मकान की टूटा हुआ दरवाजा, बाहर से कुंडी लगी। बगदाद के नंगे पांव चलने वाले हजारों मुरीदों के उस पीर ने कुंडी खोली, अंदर गए, एक फालज ज़दा बाबा जी बैठे। तो कहते हैं हजरत बिशर आफी ने अपनी पगड़ी खोली और उस आदमी के मुंह से पानी निकल रहा था, राल टपक रही थी। कहते पहले अपनी पगड़ी से मुंह साफ किया, फिर प्याले से पानी डाल के मुंह धोया, फिर हजरत उसके टांगों पे कपड़ा डाल के रोटी का लुकमा तोड़ के उसके मुंह में डाल के कहने लगे बाबा नाराज ना होना, जुमे वाले दिन मुझे देर हो जाती है, अभी तो मैंने सुन्नत और नफल भी पढ़ने हैं, नाराज ना होना, मुझे देर हो जाती है। कहते हैं वो बाबा रो पड़ा और कहने लगा बिशर यार 14 साल हो गए तू रोज आता है। 14 साल, ये एक सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। 14 साल से तू रोज आता है।
मैं पता नहीं कब तक लाश बने पड़ा रहूंगा, तू कब तक आएगा। हजरत बिशर आफी ने बाबे के आंसू पूंछ के कहा, बाबा फिक्र न कर, आज के बाद ये जुमला ना कहना कि तू मेरे लिए बोझ है। फरमाया, लोग समझते हैं कि मैंने इबादत करके मकाम पाया है, लोग समझते हैं मैं नवाफल ज्यादा पढ़ता हूं, दुनिया जानती है कि मेरी रात की तस्बीह ज्यादा मजबूत है, पर मैं इनमें से कोई बात भी नहीं, मैं तो तेरी नौकरी करता हूं तो अल्लाह ने मेरी इज्जतों में इजाफा फरमा दिया है। सोच ही साफ नहीं, नजरिया ही ठीक नहीं, फिक्र ही ठीक नहीं। इस्लाम नजरिए का मजहब है, नजरिए का मजहब है।